हाँ जी बेटा, आज हम शुरू करते हैं अपने जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज में हमारा नॉर्मली मामला पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं, पहले बता के चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन ढंग का है, जिसमें जितनी बात हमें करनी है हम कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है पोकेमोन चॉकलेट, एक कंपनी है पोकेमोन चॉकलेट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट प्रोडक्ट। द कंपनी पोकेमोन चॉकलेट्स, जो कि मैन्युफैक्चर भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है क्या, चॉकलेट प्रोडक्ट। इट परचेज कोकोआ बीन, ये इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कोकोआ बीन है। एंड प्रोसेस दैम इनटू टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब ये एक तरीके से इसको प्रोसेस करके दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है, तो भाई मतलब बीच की स्टेट के प्रोडक्ट बनाती है, जिसका नाम है चॉकलेट पाउडर लिकर बेस और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। एक है चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, एक प्रोडक्ट है, फिर मिल्क चॉकलेट लिकर बेस ही दूसरा प्रोडक्ट है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बीच की स्टेज का, अभी चॉकलेट नहीं बनी है। These two intermediate product become separately identifiable at a single split of point, यानी कि दोनों दोनों प्रोडक्ट एक साथ निकलते हैं एक पॉइंट पर। दैट मीन्स ये दोनों कौन से प्रोडक्ट हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। एवरी 500 पाउंड ऑफ कोकोआ बीन, कह रहे हैं कि अगर हम 500 पाउंड लगाते हैं कोकोआ बीन का, उससे मुझे मिलता है 20 गैलन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, मतलब 20 गैलन ये मिल जाता है, और 30 गैलन मिलता है मुझे मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। कब लगाने पर, जब 500 गैलन लगाता हूँ क्या, सॉरी 500 पाउंड लगाता हूँ क्या, कोकोआ बीन। फिर लिखा है द चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस, कह रहे हैं अब जो तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, कौन सा, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, जब तुम इसको फर्दर प्रोसेस करते हो तो वो बन जाता है चॉकलेट पाउडर। और एवरी 20 गैलन, जैसे 20 गैलन निकल रहा है, एवरी 20 गैलन ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज 200 पाउंड ऑफ चॉकलेट पाउडर। समझ गए, मतलब जो तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकल रहा है ना, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, वो चॉकलेट पाउडर बनता है और 20 गैलन से 200 पाउंड बन जाता है। समझ गए, द मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस इनटू मिल्क चॉकलेट, ये मिल्क चॉकलेट बन जाता है। एवरी 30 गैलन ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस एड 340 पाउंड ऑफ मिल्क चॉकलेट। समझ गए, क्लियर ही है। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें कंफ्यूज करते हैं कि क्या मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, तो बहुत ध्यान से पढ़ना आराम से। समझ गए, क्लियर है। और नहीं, अगर ऐसे समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी ऐसी रूपरेखा बना लेना जिससे तुम्हें थोड़ा सा समझने में परेशानी ना हो कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो कंपनी है पोकेमॉन, सॉरी, ये एक स्प्लिट पॉइंट से दो प्रोडक्ट निकल रहे, पहले तो ये समझो आप। ठीक है, एक तो निकल रहा है तुम्हारा चॉकलेट पाउडर लिकर बेस है ना, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, और एक निकल रहा है तुम्हारा मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। समझ गए, और क्या लिखा हुआ है, जब मैं 500 क्या पाउंड कोकोआ बीन लगाते हैं हम, तब ऑब्वियस सी बात है ये कितना मिलता है मुझे, 20 गैलन। तो ये मिलता है मुझे 30 गैलन। इसको फर्दर प्रोसेस करूंगा तो मिलता है मुझे चॉकलेट पाउडर, 20 गैलन से 200 पाउंड निकल जाता है, और इसे फर्दर प्रोसेस करूंगा तो मिलेगी मिल्क चॉकलेट। ठीक है, ये कितना मिल जाता है, 30 गैलन। समझ गए,
ये कहानी है हमारी। आगे चलो, फिर क्या लिखा है, फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा अक्टूबर का दे रखा है आपको। कह रहे आपने कोकोआ बीन कितनी लगाई है, 7,500 पाउंड लगाई है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोकोआ बीन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये तुम्हें जॉइंट कॉस्ट दे दे टेक्निकली, ठीक है ना, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बीन्स वगैरह सारी मतलब मिला मिलकर इतनी जॉइंट कॉस्ट है बेसिकली। और कह रहे हैं कि आपने 7,500 पाउंड लगा के क्या निकाला है, चॉकलेट समझ रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद जो निकल रहा है एक तरीके से, मतलब फाइनल फाइनल स्टेज वाला कह सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है ना। चॉकलेट पाउडर निकाला आपने 3,000 पाउंड, मिल्क चॉकलेट निकाला 5,100 पाउंड, इतना ही आपने सेल करा है और सेलिंग प्राइस ये है, ये फाइनल स्टेज की सेल है। मतलब चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को फर्दर प्रोसेस करने के बाद और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस को फर्दर प्रोसेस करने के बाद, ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है, बढ़िया। अब आपको फर्दर डेटा क्या दे रखा है, अक्टूबर 13 सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इनटू चॉकलेट पाउडर आर रुपीज दिस। कह रहे हैं कि जो सेपरेट कॉस्ट होगी क्या, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को चॉकलेट पाउडर बनाने में वो इतनी लगेगी, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और सेपरेबल कॉस्ट है किसकी, प्रोसेसिंग की, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस को मिल्क चॉकलेट बनाने में इतनी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। फिर लिखा है पोकेमॉन फुल प्रोसेसेस बोथ ऑफ इज, पोकेमॉन जो है वो पूरा प्रोसेस करता है बोथ ऑफ इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू चॉकलेट पाउडर और मिल्क पाउडर। मतलब एक तरीके से क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जाओ मैं लगा दूंगा, ठीक है। पोकेमॉन प्रोसेस करता है दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, ठीक है ना, पूरी तरीके से, मतलब जो भी वो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस निकालता है और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस निकालता है, उसको पूरा प्रोसेस करता है, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में सोल्ड आउट नहीं करता है। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कह रहे हैं कि देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब अगर कंपनी चाहे तो मिड स्टेज पर भी बेच सकता है, उसे इंटरमीडिएट मार्केट है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग मत करो, मिड स्टेज पर ही बेच दो। कितने का बिक जाएगा, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस बिकेगा इतने रुपये पर गैलन और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस बिकेगा 1235 पर गैलन। समझ गए, नहीं उनके ऑप्शन है इनके पास बेसिकली। बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, पॉइंट नंबर 1। हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बात क्लियर हो गई। रिक्वायर्ड कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट और दिस, मतलब 7,12,500 दे रखा था आपको, वुड बी एलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस अंडर द फॉलोइंग मेथड। यानी कि आप जॉइंट कॉस्ट को कैसे कैसे एलोकेट करोगे, वही हमारा जो लेक्चर हुआ था कि भाई आप इसे सेल्स वैल्यू एट स्पीड ऑफ पॉइंट पर, फिजिकल मेजर के पॉइंट पर, एस्टिमेटेड एनआरवी के बेस पर और कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के बेस पर। ये थोड़ा सा नया है, इसका हम बात करेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। फिर कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप अलग अलग तरीके से बताइए ग्रॉस मार्जिन क्या है, और ये फिर बताया कि इसमें पूछा गया कि भाई मतलब इन्हें फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बात आपसे पूछी गई है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो क्वेश्चन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो भैया इन्होंने, ये तो देखो मैंने अपने रफ आइडिया बना लिया था, अब हमारे यहाँ से मेन आंसर हमारा शुरू होता है, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ, क्या लिखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन वेरियस बेसिस। बात क्लियर हो गई, अलग अलग बेस पर निकालना है हमें। इन्होंने बताओ पहला बेस क्या मांगा है हमसे, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू मांगी है, एनआरवी नहीं मांगी है, वो भी किस पर, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, फाइनल स्टेज नहीं बोला हुआ, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, आए जो कि किस में निकल रहे थे, गैलन्स में निकल रहे थे,
क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, क्या लिखूँ, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो बहुत बड़ा बैठ रहा है हमारे लिए। फिर क्या लिखेंगे, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ डाल देते बेटा जी हम क्या, टोटल। क्लियर ही नहीं है? चलो जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इंटरमीडिएट स्टेज पर कितना इनका प्रोडक्शन बैठ रहा है, पहले हमें इनका प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, इतना बताना फटाफट से। लेकिन 20 और 30 आ रहा है, लेकिन 500 पाउंड लगाने के बाद आ रहा है ना वो 500 पाउंड लगाने के बाद आ रहा है। हमने कितना लगाया है? मेरे पास समझ गए, समझ गए लगाना हिसाब। मेरा 3000 क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है, ये बैठ रहा है। एक तरीका और भी है इसका, ये बैठेगा हमारा, हमारा कितना निकल रहा है, 20 से 200, 200 से 20, तो 3000 से। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में काम करते हैं। हमने बताओ कोकोबिन कितना लगाया टेक्निकली, 7500 पाउंड लगाया है। हमें पता 500 पाउंड से कितना निकलता है, 20 गैलन, और कितना निकलता है, 30 गैलन। बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर मैं 500 पाउंड लगाता हूँ तो कोको वो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस कितना निकलता है, 20 गैलन। और अगर मैंने कितना लगाया है, 7500 लगाया है, तो कितना निकालूंगा, 7500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 500, यही होगा। बात क्लियर हो गई? यानी कि मैं अपनी प्रोडक्शन ये बता सकता हूँ कि भैया 7500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि अगर मैं बोलूँगा तो कितना बैठेगा बेटा, बोलना 300। ठीक है, और अगर मैं ये लगाता हूँ, क्या बोलूँगा, 7500 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 500, ये बैठेगा कितना, 450। क्लियर है नहीं है? आएंगे ना? चलो जी, अब मुझे बताओ इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना था इंटरमीडिएट स्टेज पर। सेलिंग प्राइस देखो, मैं तुम्हें सेलिंग प्राइस दिखाता हूँ, ये रहा सेलिंग प्राइस, ये रहा 997.50 और 1235 रुपये। लिखो जी 997.50, और ये कितना था बेटा, 1200 1235 रुपये। इनकी मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कैसे निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 299250, उसके बाद 450 इंटू 1235 है 555 750, इनके टोटल कर देना बेटा 299250। ये आ गया हमारा 8,55,000। ये मेरी बात क्लियर हो गई? ये आ गई मेरी सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्लियर है या नहीं है? तो लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। तो ये मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी थी, 7,12,500। कैसे पता लगाया, इधर देखिए, देखो 7,12,500, इसे मुझे किसके रेशियो में बांटना है, इनके रेशियो में बांटना है। तो मैं सीधा बांट दूं, बोलो 7,12,500 मल्टीप्लाई 2,99,250 डिवाइडेड बाय 8,55,000, और इसकी बांटना बेटा जी 7,12,500
मल्टीप्लाई 555,750 डिवाइडेड बाय 8,55,000। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? 7,12,500 ये आगे तुम्हारा 237 463 125, ये तुम्हारे टोटल बन के 7,12,500। ये तो पता है हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। हाँ ये ना, इस वाले का आंसर आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, फिजिकल मेजर, वो भी किस पे कह रहा है, गैलन। गैलन यानी कि भैया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हाँ ये ना, चलो जी अब लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मुझे लिख देना चाहिए था। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्लियर है? क्योंकि मेरे भाई ऐसा होता है, अगर ये गैलन नहीं भी लिखता तो भी मैं इंटरमीडिएट ही पकड़ता। क्यों पकड़ता? क्योंकि जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो गैलेंस में ही आ रहा है, क्योंकि जो पाउंड बन रहा है वो तो फाइनल स्टेज में बन रहा है ना। तो पाउंड से गैलन में हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, पाउंड से तो गैलन में कन्वर्ट है, यही आएगा निकल के तेरा। अच्छा नहीं, यहाँ पर मीनिंग अलग है, वो तो कोई तेरा एलोकेशन वही बैठेगा। मैं समझ गया, तू कन्वर्ट सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाह रहा है ना, मैं समझ गया। ठीक है ना, लेकिन तू एलोकेशन करेगा तो तेरा वही बैठेगा। यहाँ पे गैलन का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे गैलन का मतलब है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट गैलन में आ रहा है, और फाइनल स्टेज करके जो फर्दर प्रोसेसिंग करके पाउंड में आ रहा है बेसिकली। अगर ये पाउंड कहता है तो मैं फाइनल स्टेज वाला फिजिकल यूनिट पकड़ता, समझ रहे? अगर ये पाउंड कहता है तो मैं ये वाली फिजिकल यूनिट पकड़ता, और ये क्या कह रहा है, गैलन, तो मुझे ये वाली फिजिकल यूनिट पकड़नी है। आया समझ में? नहीं आया? ना 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 ना, ऐसा कुछ करनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पर्टिकुलर चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, और क्या था बेटा, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, और यहाँ टोटल। ठीक है, क्या लिखेंगे, फिजिकल यूनिट्स। कितना निकालता है इसका, 300 गैलन, और इसका था 450 गैलन, ये था ना, ये तो निकाला था आपने। अरे 20 और 30 तो 500 पाउंड का ले रहा है नालायक, ओवरऑल ले 300 और 450। क्लियर ही नहीं है? कितनों के टोटल 750। यहाँ लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। बेटा जॉइंट कॉस्ट हमारी कितनी है, 7,12,500। क्लियर ही नहीं है? इसे बांट दे, बोलो मदद करो। 7,12,500 इंटू 300 डिवाइड पे 750, और ये आएगा तुम्हारा 7,12,500 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 750, 2,85,000 एग्जैक्ट आ रही है। हाँ, 4,27,500, ये टोटल तुमने 7,12,500 बांट दिया। क्लियर ही नहीं है? तीसरा मेजरमेंट क्या मांगा इन्होंने, एनआरवी, नेट। एनआरवी कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेज की सेल लेते हैं माइनस सेलिंग ओवरहेड माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड नहीं बताया, प्रॉफिट नहीं बताया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता रखी है। क्लियर ही नहीं है? तो क्या लिखेंगे, ऑन द
बेसिस ऑफ NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर ही नहीं है? बताइए। क्या लिखे? चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट। और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन या फिर फर्दर प्रोसेसिंग भी लिख सकते हो। कितना था? 3000 पाउंड और था 5100 पाउंड। ये बता दो बेटा, देखो ये दे रखा आपको, फाइनल स्टेज पे आपने इतना प्रोडक्शन करा हुआ है। क्लियर ही नहीं है? यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस एट फाइनल स्टेज या सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितने दे रखा है आपको? ये सेलिंग प्राइस 190 237.50, 190 और 237.5। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स वैल्यू कितना बेटा? बेटा 5,70,000 12,11,250। टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया 17,81,250। सही है। अब इसमें से प्रॉफिट लेस नहीं कर सकते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लेस नहीं कर सकते क्योंकि बताया नहीं है, लेकिन लेस कर दो क्या? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, देखो दिखा देता हूँ। ये रही 3,02,812, 3,02,812.50 पैसा। और इसका दे रखा है तुम्हें 2,23,437.50, सॉरी 623,437.50। क्लियर है? कितना हो गया? 623,437.50, 302,812.50। ये हो गया तुम्हारा 9,26,250। दिस दिस इज योर NRV। हाँ बेटा 570 माइनस 302,812.50 कितना आ रहा है? 267,187। सही है। फिर 12,11 एक मिनट 623,437.50। हाँ बेटा बोलो। 587,812.267। ये हो गया तुम्हारा 8,00,000। अब इसके बेस पर क्या करो? जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। क्या लिखेंगे? जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। सही है। तो ये जॉइंट कॉस्ट कितनी है हमारी? 7,12,500। बांटना बच्चों 7,12,500 मल्टीप्लाई 267,187, बिल्कुल रेशियो बना दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 8,55,000, 222,656 एग्जैक्ट। चलो जी 712,500 587,812.5 डिवाइडेड बाय 855। फोर ठीक है। क्लियर है? लीजिए ये हमारा तीसरा मकसद भी कवर हो गया। चौथा मकसद मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन इसमें कवर कर दूंगा, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। क्लियर है नहीं है? यहाँ पे हमें ग्रॉस मार्जिन निकालना है बेसिकली। देखिए तो यहाँ पे हमारा थर्ड आएगा। अब इसमें, हाँ इसमें मैं बता रहा हूँ, पहले हम करेंगे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन ओवरऑल बेसिस, मतलब हम ग्रॉस मार्जिन कितना कमा रहे हैं भैया ओवरऑल, ये बता दो आप हमें। मेरी बात क्लियर हो गई फाइनल स्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वैल्यू, फाइनल स्टेज पे हमारी सेल्स वैल्यू क्या है। फाइनल स्टेज का मतलब है फर्दर प्रोसेस के बाद। अब देखो सेल्स वैल्यू फाइनल स्टेज पे तो यही थी ना हमारी, अलग अलग लिख लो या फिर जोड़ के हमने निकाल लिया कितना, 17,81,250 लिखो 17 लाख। अब आपको पता है इसमें दो कॉस्ट आई है, एक तो फर्दर प्रोसेसिंग की और एक जॉइंट कॉस्ट, तो लेस कर देता हूँ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट आपको पता है ओवरऑल मिला के कितनी है 7,12,500, और लेस कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और देखो ये भी तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है तुम्हारी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये और ये मिलाकर कितनी है 926,250, सही है ना, 926,250। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, ये प्रॉफिट भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1,42,500। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे बेटा इसकी परसेंटेज बता दो, तो तुम क्या कह सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो परसेंटेज, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये तुम्हें आता है ऑलरेडी। 1,42,500 ये मेरा प्रॉफिट है, और सेल कितनी है 781,250 इंटू 100, बताना कितना निकलेगा। इनकी मैं 8% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो इसमें तुम्हें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, इधर देखो स्टेटमेंट शोइंग शोइंग एलोकेशन ऑफ ग्रोस मार्जिन, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट मार्जिन के बेस पर, ठीक है। ये देखो बड़ा आसान है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, चॉकलेट पाउडर, यहाँ लिखेंगे क्या, मिल्क चॉकलेट, और यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल। सही है बेटा, आप पूरा पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ लिखेंगे सेल्स वैल्यू, देखो सेल वैल्यू तुमने ऑलरेडी दे रखी है फाइनल स्टेज पर, कितनी है 570, फिर कितनी है 12,11,250, यही है ना, लिखो 570 और कितना था बेटा 12,11,250, बेटा टोटल कितनी थी 17,81,250। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरे पे अब इसमें, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी। अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें से क्या हटा दूं, ग्रॉस मार्जिन हटा दूं या प्रॉफिट हटा दूं, बात तो एक ही है। और प्रॉफिट कितना था हमारा @8%, सही बात है ये नहीं है। तो तुम सारे बच्चे ये जानते हो कि अगर मैं सेल में से प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी, और ये कॉस्ट कौन सी आएगी, इनकी अलग अलग कॉस्ट आ जाएगी, है ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इनकी निकल कर, सही बात है ये नहीं है, सही बात है। और टोटल कॉस्ट में से अगर मैं क्या हटा दूं, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हटा दूं, फर्दर फर्दर, तो मुझे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि जॉइंट कॉस्ट कितनी बटी हुई है, अपना पता मुझे बांटनी जो तुम्हें ऑटोमेटिक पता, रिवर्स कैलकुलेशन हो गई, आया नहीं आया, क्लियर है ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मेरी मदद करना, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। अच्छा माइनस करके बता रहा, बोल 5,24,450,
400 ये माइनस इसका बता रहा है ना, माइनस क्यों कर रहा है, पहले वो अमाउंट तो बता कितना आ रहा है। 11 14 टोटल कर दो। फर्दर प्रोसेसिंग बता ना अब, ये कैसे आ जाएगा 142,500। अच्छा ये 142 बता रहा है तू, 142। अच्छा ठीक है, अब फर्दर प्रोसेसिंग तुम्हें दे रखी है ऑलरेडी, 812 ये रही 302 812.5, 302 812.5 और इसका कितना था 437 पॉइंट, ये था 926 समथिंग था, पता ना। हेलो हे- हेलो, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बताइए। बस बढ़ा रहा था मैं तो, बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बताइए ना। कितने लगभग, तो ठीक है मैं बता दूंगा आपको, मिल जाएंगी। राकेश आरडीसी के आसपास के एरिया में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो एरिया आपको मिलेगा जहाँ तक है महंगा। हाँ मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा, थोड़ा अगर वॉकिंग कर लेंगे ना, राकेश मार्ग की साइड भी आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, है ना। देखो अगर एक रूम, जैसे आपने हमारा ड्राइंग रूम देखा है, जिसमें सोफा, उतना बड़ा जो कमरा है लगभग हमारे आसपास के एरिया में, लगभग 5 के आसपास के लपेटे में आ जाता है। हाँ हाँ, और वही हाँ हाँ मिल जाता है, किचन में मिलती है। हाँ बेसिकली वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ वो बेटर भी रहेगा बेसिकली, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना बता दूंगा, ये भी मिल जाएगा वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पता कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 मिल जाएगा, मैं पता कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप ना कल तक का समय दो, है ना। ठीक है। क्या ये, हाँ, सही करवा दे। 16 38 ये ना, और देखो माइनस करने के बाद हमने ये फिगर आई, इनको टोटल करके 7 12 ही आ रहा है हमारा, आने को ही चाहिए। क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो हमारा पहला मकसद था। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे क्वेश्चन के अंदर यही चीजें करी गई हैं, या तो किसी क्वेश्चन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर बेस दे दिया कि ये वाला ये वाला ये वाला, कोई एक बेस के ऊपर निकाल दिया। अच्छा यहाँ पे एक बेस कवर नहीं हुआ, लेकिन चाहो तो तुम वो भी कवर कर सकती हो, उसे बोलते हैं सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज, वो कवर नहीं हुआ तो वो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। भैया सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज क्या है, सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज ये तो है, इसी के रेशियो में बांट दो, बस यही कवर नहीं हुआ, बाकी तो सारा ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है, क्लियर ही नहीं है। तो कोई ना कोई बेस के बेस पर ही हमने बांटना है, ये क्वेश्चनों में है। अब ये बात तो हमने शायद अपने लेक्चर के अंदर भी पूरी कर ही ली थी, इनफ लेक्चर था हमारा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, क्या लिखा है पढ़ो जरा ध्यान से। व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, अभी आपने ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकाली थी, कितनी निकली थी 8%, बट वो तुम्हारी निकली थी ओवरऑल, दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर ओवरऑल कंपनी की 8% थी। अब यहाँ बोला व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, समझ गए।
अंडर ईच ऑफ द मेथड इन रिक्वायरमेंट वन अबव, मतलब आपने ऊपर वाले में जितने मेथडों से आपने कॉस्ट एलोकेशन करी है, अगर आप उस कॉस्ट एलोकेशन के बेस पर प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट की मार्जिन परसेंटेज कितनी है वो निकाल के दिखाओ, अलग अलग, चॉकलेट का अलग और मिल्क का अलग। क्लियर है नहीं है? ठीक है, चलो यहाँ लिखेंगे अरे राम, सॉरी, बहुत ज्यादा हो गई, कल दवाई नहीं ली ना तो हो गया मामला बेकार। तो क्या था बेटा हमारा स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, समझ गए? पहले किसका निकालते हैं? चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस। क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, पर्टिकुलर कौन कौन से बेस थे हमारे? एक था सेल्स वैल्यू, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और कौन सा बेस था हमारा? फिजिकल यूनिट, फिर था हमारा एनआरवी, और फिर था हमारा कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन, है ना? परसेंटेज, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो पहले हमने क्या लिखते हैं, लेस सेल्स वैल्यू फाइनल स्टेज, ये तो हमें दे रखी है ऑलरेडी, निकाल भी रखी है हमने, कितनी? खाली चॉकलेट का ले रहे कितना, 570, यहाँ पे सब जगह कितना लिख दो, 570, 570, 570, 570। क्लियर है? इसमें तो लेस कर दो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 302 812.5, 302 812 302 812.5, 302 812.5, लेस करो क्या, जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट अलग अलग आएगी क्योंकि आपने अलग अलग बेस पे अलग अलग बांटा है। तो बताइए पहले क्या था हमारा, ये तो है, ये रहा, तो खाली इसका लेना कितना है, 249 375। आज जल्दी लिखो फटाफट से, 249 375, ठीक है। और फिजिकल में कितना आ रहा है, फिजिकल कहाँ गया, 2,85,000, ठीक है। एनआरवी के बेस पर 222,656 चलो, और ग्रो कॉन्स्टेंट ग्रोथ ये रहा 221,500, दोबारा बोलिए बेटे 221। क्लियर है? जब तुम इसको माइनस कर दोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। क्लियर है? बता रहा है तू कितना आ रहा है, 17,800, ओहो रुक जा, 17,812.5, ये भी मुझे वही लग रहा है।
है ना, गलत बताया ना तूने। 75, 302, 812.5 माइनस 249, 375। ये तो यही आ रहा है, 17,812 ही आ रहा है। देखते हैं पॉसिबिलिटी भी बनेगी, देख लेते हैं। ऐसा ही ये नेगेटिव में आ रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव का, ये आ रहा है नेगेटिव का। ये आगे 45,600, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया लेकिन हमसे, तो है ना। तो कैसे निकालोगे? देखो, इसको तो बोल देना ए, को बोल देना, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ए डिवाइडेड बाय बी, ये तो देखो तुमने निकाल रखा था 8% ही आएगा, ये कितना है 1 to 5%। ये नेगेटिव में जाएगा, ये बताइए 0.25। 7.81, ये खाली 7.8 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने पूरा ही लिख दिया, खैर क्लियर है। अब ये हमने किसके लिए निकाला, चॉकलेट पाउडर के लिए। अब ये सेम ड्रामा किसके लिए करेंगे हम, मिल्क चॉकलेट के लिए। हेलो, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, ठीक है। वही लिखते, सेम फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। देखो थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, और क्या होगा, सेल्स वैल्यू एट स्पीड ऑफ पॉइंट, फिर क्या था हमारा, फिजिकल यूनिट्स, क्वांटिटी लिख लो, फिर क्या था हमारा एनआरवी, फिर क्या था कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन। क्लियर है, लिखेंगे। ये तो फाइल स्टेज वाला था, ठीक है ना। 12, 11, 250, हर जगह वही लिख दो, 12, 11, 250, 12, 11, 250, 12, 11, 250। इसमें से लेस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दे रखी ऑलरेडी तुम्हें 623,
0.5 ये दे रखी है 623 437 623 437.623 ठीक है। इसमें से लेस कर दो जॉइंट कॉल। बेटा बोलिए जरा सेल्स वैल्यू जो अब तुमने इसका स्टेटमेंट आपको वहां से 400 125 427 500 489 843.75 400 905 ये आपने स्टेटमेंट तो उठा के बच्चे ने मुझे बता दिया, मैंने सीधा लिख दिया ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस मार्जिन। एक सौ 51 87 एक मिनट रुक जा। हाँ बोलिए कितना है 1,12 968 कितना रहेगा। चलो अब इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, ये हो जाएगा तुम्हारा ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। आगे 8.08% निकाला बेटा। बे यार 660 312 बता कितना आ रहा है 124 ये। चलो इसकी परसेंटेज निकाल दे। ये तो आ गया 10 पॉइंट ठीक है, क्लियर है। ये हो गया, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब क्या बचा हमारा थर्ड। थर्ड में क्या पूछा है देखो क्या लिखा है। कुड पॉक्यूमन हैव इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या जो कंपनी है उसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाया है बाय चेंज इन द बाय अ चेंज इन इट्स डिसीजन टू फुली प्रोसेस बोथ ऑफ इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शो योर कंप्यूटेशन। कह रहे कि भैया आप ये बताओ कि अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग करता है तो फर्दर प्रोसेसिंग करने से ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। तो ये कुल मिला के मैंने जो आपको लेक्चर के अंदर बताया था इंक्रीमेंटल सेल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उसका कंपेरिजन कर लो। अगर इंक्रीमेंटल सेल ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट आएगा, तो आप फर्दर प्रोसेस करो। और अगर इंक्रीमेंटल सेल कम है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस आ रहा है, तो आप फर्दर प्रोसेसिंग मत करो। सीधी सीधी कहानी इतनी सी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। क्लियर है। लो जी पर्टिकुलर चॉकलेट पाउडर मिल्क चॉकलेट टोटल करने कर लो ना, तो कोई दिक्कत ही ना है ठीक है। तो क्या लिखेंगे सेल्स वैल्यू एट फाइनल स्टेज। बताओ फाइनल स्टेज में सेल वैल्यू कितनी थी हमारी 570 थी तो शायद, और ये थी 12,11,250। टोटल कितनी थी 17 समथिंग आ रहा था ना। 17,81
250। और यहाँ लिखेंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में हमारी सेल वैल्यू कितनी थी? सबसे टॉप पे निकाली थी हमने। हाँ गिवन है तो ओवरऑल है ना, ओवरऑल तो ले रहा है ना। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल क्या आ रही थी हमारी? 299 250 और 555 750, याद रखियो। कितना है बोलना बेटा? 250 555 750, क्लियर है? आठ लाख ठीक है। क्या लिखेंगे? इंक्रीमेंटल सेल्स। सेल कितनी बढ़ गई मेरी? ठीक है, 55 926 250, ठीक है। लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो हमारी भाई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, कितनी थी? 302 812.5 623 437.5। ये भी शायद 926 समथिंग आ रही थी, है ना? चेक, ये आ रही थी। ना 926 कुछ और आ रही थी बेटा, चेक कर। 302 812.5 623 437.5, हाँ ये आ रही ये नेगेटिव बताइए। 320 62.5 नेगेटिव, ये नील हो गया। बिल्कुल, तो ये आ गया हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। क्लियर है? अब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना निकला? मतलब एक तरीके से चॉकलेट पाउडर को फर्दर प्रोसेस होने पे लॉस ही आ रहा है हमारे पास। और जो मिल्क चॉकलेट है उसे फर्दर प्रोसेस करने में प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको फर्दर प्रोसेस करने में फायदा है, इसको नहीं है। मतलब इसको तो स्पीड पर ही बेच दो, इतने में ही बेच दो, और इसको बेचो इस वाली वैल्यू पे। मतलब इसका सेल ये वाली लो और इसकी सेल ये वाली लो, ये बेटर है, लिख देंगे। क्लियर है? ये पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ। मैं तो 2 और कराने के मूड में हूँ। हाँ मतलब इसके बाद एक और करा देंगे ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा लगभग, खाने के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, दो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर वन मेन प्रोडक्ट। कंपनी का एक मेन प्रोडक्ट है M1 और 2 बाई प्रोडक्ट B1 B2। समझ गए? फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 30, कंपनी के जनवरी 30 का आपको डेटा दे रखा है। कंपनी की टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ये कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी जॉइंट कॉस्ट है। 1 मिनट देना बेटा बस। वोट की पर्ची। चलिए,
चलो क्या लिखा है, तो आपको दे दिया है कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज पर एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज टू सेल वैल्यू, इतना हम प्रॉफिट कमाएंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज टू सेल वैल्यू, ये हमारा S&D की कॉस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देर आर नो बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, क्या कह रहे हैं, एलोकेशन ऑफ, भैया जॉइंट कॉस्ट को बांट के बताना है हमें, इसमें वही कांस्टेंट वाला मामला चलेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑफ जनवरी 13, क्लियर ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन करें। हाँ वही ग्रॉस मार्जिन वाला लगेगा, इसमें तो तुम क्या करोगे भाई, सेल वैल्यू निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, जब सेल वैल्यू निकालोगे इसमें तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट और S&D की कॉस्ट माइनस कर देना। बात क्लियर हो गई, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इधर देखो, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन बाय प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे, B1 B2 है ना, यहाँ लिख दो पर्टिकुलर, यहाँ लिख दो B1, यहाँ लिख दो B2। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 1800 और 3000। ठीक है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस 1800 और 3000, सेलिंग प्राइस 40-30, क्लियर है, तो सेल वैल्यू निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई करके पता पड़ेगी, जरा फटाफट से, 72,000 और 90,000 लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है देखो, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट पर 20 और 30, तो भैया 20%, 14,400, नहीं 30% है। ठीक है, तो क्या किया, हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, सही है, कितनी, 72 माइनस 14,400, कितना आ गया, 57,600, 90 माइनस 27, 67, अब इसमें सारी कॉस्ट है हमारी, अगर मैं इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा दूं, जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी ना, मैं यही बोल रहा था बस, समझ गए। तो मुझे S&D की कॉस्ट कितनी बता रखी है, 15% सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू कितनी है 72, 72 का 15%, 10,800 और 90 का 15%, 13,500, और फर्दर प्रोसेसिंग दे रखी है ये 35 और 24, पच्चीस 500,
11,800। क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिख देना? एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट टू मेन प्रोडक्ट। आप मेन प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट देने वाले हैं? टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 2 बार माइनस -25 सही है ना? तो मेन प्रोडक्ट को कितनी मिलेगी कॉस्ट? 1 लाख आ गया। अब क्या पूछा इन्होंने? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? इट स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, है ना? चलो, क्या लिखें यहाँ पर? पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट है M1, B1, बाय प्रोडक्ट है B2, और यहाँ क्या लिख दे बेटा? टोटल भी तो निकालना है। क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, सेल वैल्यू। बताओ सेल वैल्यू इसकी कितनी होगी? 4,000 इंटू 100, 4 लाख। B1 B2 की देखो यहाँ से टिप लेना, 7,90। टोटल 490 प्लस 72, 5,62,000। इसमें से लेस करो पहले क्या? जॉइंट कॉस्ट। देखो M1 का तो ये निकाल दिया तुमने, 1,75,100, और इनकी जॉइंट कॉस्ट तुमने ये 11,800 और 25,500 ऊपर निकाली है ना? टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 2 लाख। टोटल करके देख लेना, ठीक है? इसमें से लेस करो ना, ना वो तो लास्ट में कर दीजिए, पहले कर दो। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें तो शायद है ही नहीं, इसकी है 35 और 24, टोटल 59। लेस कर दो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना? कितना परसेंटेज में? 20% इसका तो सेल का, 4 लाख का 20%, 80, 15%, तो 72,000 का 15%, 10,800। ऊपर से वैसे टिप सकते हैं हम, 13,500 टोटल। बिल्कुल, ये क्या निकल जाएगा हमारा? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, और ये ओवरऑल आ जाएगा, है ना? बताना। बहुत बढ़िया, 1,40,900, 14,400, ये आएगा ना? चेक करो, ये 27 ही आएगा, वही ऊपर वाली निकल कर आएगा। बस चेक करना चाहो तो चेक कर लो। ओवरऑल आ गया 186,300, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है जी? ऐसे जोड़ लो, ये इसमें से ये माइनस कर लो, बात तो वही बैठनी है। आ गया, आसान था ये वाला तो। क्लियर है? ठीक है, करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या लिखा है? एक मिनट रुकना, आंसर लो पहले मैं। कैमरे के अंदर खांसना था ना।
हाँ क्या लिखा है, 3 जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस बाय पासिंग केमिकल थ्रू 2 कॉन्सेक्यूटिव प्रोसेस। मतलब पता क्या है, 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोसेस से, 2 प्रोसेस से। आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड प्रोसेस 2 फ्रॉम विच द 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। कह रहे हैं जो 1 से आउटपुट आएगा वो 2 में चला जाता है और 2 से हमारे जॉइंट प्रोडक्ट निकलते हैं, इमीडिएटली सोल्ड और बिक भी जाते हैं। द डेटा रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अप्रैल 14 इज गिवन। आपको देखो प्रोसेस 1 और 2 का डेटा दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल आपने लगाया 1 में इतने रुपए का, 2500 किलो 4 रुपए के अकॉर्डिंग। लेबर ओवरहेड लगाया, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू और आउटपुट दे दिया आपको। बात करो वो आउटपुट इधर चला गया। अब आसान है लेकिन कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ से 1 से 2 में चला गया, 2 में ये कॉस्ट लगी और ये 3 प्रोडक्ट हमारे बाहर आ गए। ठीक है, आ गया। अब इन्होंने आगे क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है here where no opening and closing stock in either process। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। सेलिंग प्राइस बता दी कि भैया ABC जो तुम्हारे जॉइंट प्रोडक्ट निकले हैं वो कितने कितने रुपए में बिकेंगे। रिक्वायर्ड प्रिपेयर एन अकाउंट फॉर प्रोसेस 1 टुगेदर विद एनी लॉस और गेन अकाउंट यू कंसिडर नेसेसरी टू रिकॉर्ड द मंथ एक्टिविटीज। कुल मिला के इन्होंने प्रोसेस 1 का अकाउंट मांगा है, उसके साथ लॉसेस का भी अकाउंट मांगे, वही नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, वॉट एवर जो आएगा उसका। कैलकुलेट द प्रॉफिट attributable to each of the joint product by apportioning the total cost from process 2 according to weight of output in physical unit और by the market value of the production। ठीक है ना, मार्क हाँ इनकी सेल बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन की सेल। क्लियर ही नहीं है, बात क्लियर हो गई। बोले 2 बेस में बांटना है जॉइंट कॉस्ट को। जॉइंट कॉस्ट क्या होगी बताओ, 1 और 2 की कॉस्ट मिला के जॉइंट कॉस्ट बनेगी हमारी, देखा जाए तो। देखिए तीनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दोनों प्रोसेस से ही बन रहे हैं, पर तो प्रोडक्शन कुछ है नहीं तो सीधा बांट दो तो बस आ जाएगा। क्लियर ही नहीं है, कर पाएंगे क्या रहेगा हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलो मैं इसमें करके दिखाता हूँ। पहला हमारा प्रोसेस अकाउंट मांग रहा है वो हमसे। वैसे ये बताओ तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रोसेस 1 अकाउंट है ना, सब कुछ डायरेक्ट गिवन है। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, बात क्लियर हो गई। ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, इन्होंने क्या लगाया, मटेरियल लेबर ओवरहेड है ना। तो 1 मिनट, मटेरियल लेबर और ओवरहेड इन्होंने लगाया 25 किलो 4 रुपए के अकॉर्डिंग, ये 10,000 का माल। लेबर बताइए बेटा, लेबर 62 500 62 50, मुझे भी लग रहा था ना, और ये 4500 सही है। यहाँ से हमारा नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला हुआ है, 1000 कैसे हो जाएगा, 250। इतनी बुद्धि चल गई है, 10%। और ये कितने बेचे थे स्क्रैप, 2 रुपए में, मैंने 500 रुपए का स्क्रैप है ना। और यहाँ से जो प्रोसेस आउटपुट कितना निकला है, जो कि सेकंड में जाएगा कितना 2300। अगर तुम देखोगे यहाँ पे एबनॉर्मल गेन निकल गया हमारा, है ना, कितने का। अब इसका वैल्यूएशन करना है हमें, है ना, तो क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन। कैसे निकालोगे, इसको ऐड करो इसको लेस करो, याद आ रहा है, 10 62 50 4500 माइनस 500, तो 20 250 की कॉस्ट आ रही है और हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए था 2250 का, है ना, इंटू 50।
यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 9 रुपये पर लागत आ रही है। साढ़े, ये भाई प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग चला है, मैंने कुछ भी नया नहीं करा, सही है। ये 9 रुपये के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 20,000। क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो नॉर्मल था। इन्होंने और क्या मांगा है आपसे? नॉर्मल लॉस अकाउंट भी मांगा है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी मांगा है। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस बात है, एबनॉर्मल की नहीं आ जाएगा हमारा, तो नॉर्मल वहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट। प्रोसेस कितने यूनिट बेटा, और अमाउंट कितनी थी? 500। लेकिन देखो आपको याद है मैंने क्या बताया था कि एबनॉर्मल गेन जैसे कोई चीज़ होती नहीं है। एबनॉर्मल गेन क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना नॉर्मल लॉस सोचा था उतना लॉस हुआ ही नहीं है। टेक्निकली 250 में से 50 हटाऊंगा ना, तो नॉर्मल लॉस मेरा 200 हुआ है। तो मेरी तो यूनिटी कितनी बिकी है? 200 बिकी है टेक्निकली। हाँ है ना। अगर लिख दो बाय कैश या बैंक, कितनी यूनिट? 200 और 400 रुपये। तो इनकी जो 50 और ये 100 निकल गया, ये कहा जाएगा एबनॉर्मल गेन में। यहाँ डेबिट। ठीक है, ये 50 और ये 100। अब बताओ एबनॉर्मल गेन तुमने कितना निकाला है? यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, बाय प्रोसेस ऑन अकाउंट कितना? 50 यूनिट का। तो टेक्निकली जो तुम्हें गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.5। ये जाएगा तुम्हारा कहाँ? कॉस्टिंग पीनल में। क्लियर है? आया? कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे, चलो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। देखो वैसे इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस सेकंड अकाउंट मांगा नहीं है, तो ऑब्वियस बात है, देखो प्रोसेस सेकंड अकाउंट कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। पहले तो वन से कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी ये वाली, और लेबर और ओवरहेड लगा दोगे। नॉर्मल उधर बोला नहीं है, बस उस कॉस्ट जो तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट निकलेगी वो जॉइंट कॉस्ट नहीं दिख रही होगी तुम्हें, जो मैं निकालूंगा अभी। वो जॉइंट कॉस्ट ए बी सी में बांट देना है, बस बांटने का पैटर्न हो सकता है बस अलग अलग। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन बनाने चाहते हो प्रोसेस अकाउंट, तो दो तरीके से बनेंगे। कैसे? क्योंकि आपके दो बेस है एलोकेशन के, या तो ये वाला बेस है, ये वाला बेस। हाँ, क्लियर है? ये प्रोसेस अकाउंट में बांट देते हैं कॉस्ट को हम। क्लियर ही नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो बेस है, तो इसलिए प्रोसेस अकाउंट स्पेशली नहीं बना रहे हैं, जॉइंट कॉस्ट दिखा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस वन से कितनी कॉस्ट निकली हमारी? 20,700। और हमने फिर लेबर ओवरहेड लगाया है, लेबर इन प्रोसेस सेकंड, ओवरहेड इन प्रोसेस सेकंड। कितना बेटा बताना? ठीक है, तो यानी कि हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? अब मुझे इसे क्या करना है? बात क्लियर हो गई? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, इसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल आउटपुट ना, हाँ वेट और आउटपुट या फिजिकल आउटपुट एक ही बात है। कौन कौन से प्रोडक्ट निकले हमारे, ए बी सी, यही है ना। चलो जी, आउटपुट बताओ कितना दे रखा है। नहीं आउटपुट ही भाई, आउटपुट तेरे बुद्धि चल गई है भाई। 900 800 600, ज्यादा बढ़ा दिया जी। 900 किलो, ठीक है, ये टोटल लिख दो, कितना हो गया 2300। जॉइंट कॉस्ट कितनी है 34,500, बांट दो 34,500 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 2300। एक मिनट बेटा बस पहले लिख दो 34,500 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 2300, और ये आ जाएगा तुम्हारा 34,500 इंटू 600, निकाल दिया, बता 9 9,000, 12,000, 13,500, टोटल 34,500 आ रहा है, क्लियर है। और अगर यहाँ पे लिख दे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू का मतलब भाई सेल्स वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ, इसे वही कह सकते हो सेल्स वैल्यू एट फाइनल स्टेज, है ना। एक ही बात है यहाँ तो वैसे, तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे लिखो आउटपुट 900, 800, 600, 2300, सेलिंग प्राइस दे रखा है, बताना जरा 24, 18 और 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकालो 21,600, 14,400, जोड़ देना जरा 21,600, 14,400, 43, जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे, जॉइंट कॉस्ट कितनी थी हमारी 34,500 की, बांटे, बांटो, पहले मैं लिख दूं 34,500 इंटू 21,600 डिवाइडेड बाय 43,200, फिर 34,500 मल्टीप्लाई 14,400 डिवाइडेड बाय 43,200, फिर लिख दो 34,500 मल्टीप्लाई 7,200 डिवाइडेड बाय 43, बताइए बेटा ये 57,50, 11,500, 17,250, टोटल 34,500, ये तो एलोकेशन हो गई। इन्होंने क्या पूछा है, प्रॉफिट बताओ इन दोनों के अकॉर्डिंग, अगर ऐसे बांटोगे तो प्रॉफिट, वैसे बांटोगे तो प्रॉफिट, यह है हमारा फाइनल आंसर। क्या स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट कैलकुलेशन, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर
यहाँ लिख देना पर्टिकुलर, यहाँ लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट, और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। प्रोडक्ट कौन कौन से मेरे, ए बी सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेल्स वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे वो दोबारा सेल्स वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। क्यों, सेल वैल्यू तो सेम रहेगी ना दोनों में, कॉस्ट अलग हो जाएगी। सेल वैल्यू तो ये रही 21,600, 14,400, 7200, 21,600, 14, और ये रही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो कॉस्ट का एलोकेशन ही तो डिफरेंट हुआ है हमारा। अब कॉस्ट एलोकेशन बताओ, ऊपर वाले में ही 13,500, 12 और 9 है ना, 13,500, 12,000 और 9,000। यहाँ की तैयारी 17,250, 11,500, हाँ 57,50। बस अब आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालना है, कर दो, कर दो काम को खत्म भैया। कितना गया, 8100, ये आ गया 2,400, और ये शायद लॉस आ रहा है, 1,800 लॉस आ रहा है ना, यहाँ बताना। आना ओवरऑल सेम ही है, बस ये ऊपर नीचे हो गया कुल मिलाकर, खत्म। सही है, क्लियर है, क्लियर है, कर ले कौन। एलोकेशन कैसे हो जाएगा, तेरा डिफरेंट नहीं हो जाएगा आंसर, तेरा मतलब या तो एलोकेशन ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, समझ गया ना मेरी बात। ऐसे बेस एक रखते हैं, कॉस्टिंग में बेस एक ही रखा जाता है कहीं पर भी, ठीक है, क्लियर है, और करें, चलो। वैसे तो यही है, मैं आपको बता के चलूँ, और अगर लगेगा तो सेकंड लेक्चर ले लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, धन्यवाद डेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।